अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में होता क्या है कि हमें पता है कि लास्ट जो 9th क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होता था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन्होंने अंडरगो करना होता है रिडॉक्स रिएक्शंस को, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। ये हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। और फिर उसके बाद उसमें एनर्जी रिलीज होती थी एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अब फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन में ये होता है कि अगर तो हमारे पास ये जो ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं अगर वो इनकम्प्लीट हुए हैं तो उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन की तरफ हो जाएगा, ठीक है। 1857 में जो पास्चर था उसने जो है वो ये कन्विंस किया था कि जितनी भी फर्मेंटेशन होती हैं ये उसी वक्त होती हैं अगर कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। यानी कि उसने ये शो करवाया था कि फर्मेंटेशन उसी वक्त हो सकती है अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ वहाँ पे करवाई जाए, ठीक है। माइक्रोब्स जब वहाँ पे ग्रो करेंगे वो कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हमारे पास फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है जो भी उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्मेंटेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें इनिशियल स्टेप्स तो सेम है जिस तरह के सेलुलर रेस्पिरेशन में होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी ब्रेक डाउन होती है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारी डिटेल में स्टडी किया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज सबसे पहले जो है वो चेंज होता है पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स ने क्या करना होता है? माइक्रोब्स का फिर काम आता है उसने फर्दर जो है वो रिएक्शंस करने होते हैं डिफरेंट वेज की फॉर्म में, ठीक है। और डिफरेंट वेज की तरह उसने फिर रिएक्शंस जब वो करेगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट वेज जब वो यूज़ कर रहा है डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करेगा, फिर ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि माइक्रोब्स जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है एथेनॉल है, लैक्टिक एसिड बना सकता है या दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स बना सकता है। तो अब हम अगर बात करें टाइप्स की कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की तो इसमें सबसे पहले आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो कि यीस्ट से होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ही पता लग रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई अल्कोहल होगा, ठीक है। तो यीस्ट हमारे पास जो है वो इसने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करनी होती है जिसमें सपोज के एग्जांपल आती है यीस्ट की जिसमें आती है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ये जो है वो फर्मेंटेशन करती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें और भी ज़्यादा यीस्ट आ सकती हैं जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग ब्रेड बना सकते हैं, बियर है, वाइन है, ये डिस्टिल्ड स्पिरिट्स वगैरह या जैसे कि विस्की वगैरह ये सारी चीज़ें इससे हम लोग बनाते हैं। ब्रेड हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में ये होता है कि जो पायरुविक एसिड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। जब पायरुविक एसिड सबसे पहले हम लोगों ने देखा है ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज से हमारे पास पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से जब अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाती है तो प्रोडक्ट हमारे पास वहाँ पे बनता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में फर्दर उसकी रिडक्शन होती है और वो एथेनॉल बनाता है। तो प्रोडक्ट इसमें आता है हमारे पास एथेनॉल। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो पायरुविक एसिड से रिलीज होती है उसने क्या करना होता है कि जो भी हमारी ब्रेड होती है उसको थोड़ा राइज कर लेती है, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना है? इसमें अल्कोहल बन गया है, इसे हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी हमारे पास फर्मेंटेशन आती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें डिफरेंट बैक्टीरिया आते हैं, उन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस करनी होती हैं। इसमें जैसे कि एग्जांपल आती है बैक्टीरिया की जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस है या लैक्टोबैसिलस स्पीशीज आती हैं, वो ये वाली फर्मेंटेशन करते हैं।
तो इसमें होता क्या है कि जो पायरुविक एसिड होती है उसकी रिडक्शन होती है लैक्टिक एसिड में। सिंपल, ऊपर वाले में हमने देखा कि पायरुविक एसिड पहले एसिटाल्डिहाइड में चेंज होगा और उसके बाद उसने एथेनॉल में रिड्यूस होना होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पायरुविक एसिड ने रिड्यूस होना होता है लैक्टिक एसिड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसमें हम लोग मिल्क को सोर कर सकते हैं, यानी कि खट्टा कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चीज़ की बहुत ज़्यादा टाइप्स बना सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा चार्ट बताया हुआ है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का। अगर तो पायरुविक एसिड चेंज हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, फिर एसिटाल्डिहाइड आगे रिड्यूस होता है एथेनॉल में, इसको हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और सिंपल दूसरी हमारे पास ये है कि अगर पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड में, तो इसको हम कह देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया फर्मेंटेशन का। सिंपल, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ये कब ये पास्चर ने कन्विंस किया था ये याद करना है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की क्लासिफिकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाजमी आपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन दोनों का अक्सर जो डिफरेंस भी आ सकता है या वो डिटेल में भी पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक बस बहुत ही ईजी था और वो छोटा सा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।